महकमा मौसमियात ने साले 9 के पहले माह के पहले हफ्ते में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई कर दी है और ये भी बताया है कि मुल्क के जो मगरबी और बलाई हिस्से हैं, इलाके हैं, वहाँ पर गरज चमक के साथ बारिश भी होगी और जिन इलाकों में बर्फबारी हो रही है वहाँ बर्फबारी होगी। और यकम जनवरी तक 6 जनवरी मगरबी हवाएं मुल्क में दाखिल होंगी। तो ये हवाएं कराची में भी दाखिल, यानी कि हवाओं की मुदाखलत होगी, फिर हवाएं आएंगी। अच्छा, तो कराची में अब ये है कि ये इस पे मजीद तज्जिया तो कोई एक्सपर्ट ही दे सकते हैं। सरदार सरफराज साहब साल के पहले दिन नए साल के मौके पे हमारे साथ मौजूद है। सरदार साहब, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। साले 9 आपको भी मुबारक हो। कराची में ही हैं आप? थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। आपको भी साले 9 मुबारक और अल्लाह करे कि सबके लिए बहुत अच्छा साल साबित हो। जी मैं कराची में। अच्छा, तो बताइए भाई, कराची से सिलसिला शुरू करें, फिर पहुंचते हैं खैबर तक। क्या सिलसिला रहेगा? कोई भीगा भीगा सा जनवरी होगा या नहीं होगा? देखिए, पहला हफ्ता तो अच्छा है इस लिहाज से कि एक वेव दाखिल हो रही है। आज रात से उम्मीद है कि बलूचिस्तान के जो शुमाली इलाके हैं, कोयटा वैली और दूसरे साथ में मलिका चमन, ज़ियारत, ज़ोब, उन इलाकों में बारिश भी है, कहीं हल्की कहीं दरमियानी, और पहाड़ों पर ज़ियारत साइड पे खासकर बर्फबारी भी मुतवक्की है। और यही वेव जब आगे स्प्रेड करेगी ऊपर केपी की तरफ, तो पूरे केपी को एक तरह से अपनी लपेट में लेगी। तो खासकर जो सेंट्रल और अपर केपी है, पेशावर और फिर मालाखंड पूरा डिवीजन, उसमें अच्छी तेज़ बारिशें हैं और अच्छी बर्फबारी है। कालाम में, मालम चप्पा पे, चतराल तीर और एक्स फाटा रीजन है जो अफगानिस्तान के साथ आपका लगता है, उसको से पूरी पट्टी में तो अच्छी तेज़ बारिशें और हैवी स्नोफॉल है। और इसी तरह से फिर मरी और गलियात का इलाका, उसमें भी अच्छी बारिश भी है, तो साथ में अच्छी स्नोफॉल भी है। और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में ये तमाम जो एरिया है, पट्टी है, उसमें अच्छी तेज़ बारिशें भी और हैवी स्नोफॉल है। और अच्छा। ये सिलसिला रहेगा 5 या 6 जनवरी तक हफ्ते से जी। और सिंध में कुछ एरियाज जो लाड़काना, सखर वगैरह का हो सकता है, कद्दू का जगह पे हल्की कहीं पे हल्की सी बारिश हो जाए, क्योंकि वेव जब बलूचिस्तान से निकलती है, जाहिर है कुछ ना कुछ असर उसका। मुझे लगता है मौसम का आपके गले पर भी असर है सरदार साहब। जी जाहिर है, कराची में तो आपको ड्राई वेदर, ये वजह क्या है वैसे इसकी सरदार साहब? ड्राई वेदर है, बारिश नहीं हो रही, क्योंकि सर्दी की अगर कंपैरिजन करें तो मुल्क के दीगर हिस्सों की निस्बत सबसे कम यहीं पे पड़ती है। जी, लेकिन यहाँ के लिए आपको, आप खुद भी महसूस करते हैं, काफ़ी होती है। यानी 8-9 टेम्परेचर अगर हो जाए और फिर असल में टेम्परेचर में कंट्रास्ट हो जाता है। दिन में तो सर्दी इतनी नहीं होती, लेकिन सुबह में और रात में अच्छी। तो ये जो टेम्परेचर 9 तक गया है सिंगल डिजिट में, क्या ये मजीद भी 8-7 इधर भी जा सकता है, या बस कराची के लिए इतनी सर्दी होती है मैक्सिमम? नहीं, जाएगा डेफिनेटली। अब अगले 3 दिन जो हैं, ये एक तो पहला दिन तो हो गया, आज टेम्परेचर 12 रहा मिनिमम, और अगले 2 दिन भी 12-13 की रेंज में ही रहने का इम्कान है। क्योंकि जब वेव बलूचिस्तान के ऊपर प्रिवेल कर रही होती है, तो जाहिर है उसके इन्फ्लुएंस में कराची में भी उसके असरात होते हैं, क्योंकि कोल्ड एयर पीछे हट गई ना एक तरह से, अब वेस्टर्ली वेव ने उसकी जगह ले ली। तो अगले 2 दिन तो सर्दी थोड़ी सी कम होगी, लेकिन 4 जनवरी के बाद फिर दोबारा सिंगल डिजिट में आएगा और 6 से 8 तक की रेंज में आ जाएगा कराची का टेम्परेचर अगले, कह लें आप 4-5 दिन तक। अगला पूरा हफ्ता ही समझ लें। और अगर हवाएं चल गई, अच्छी सर्दी, हवाएं चल गई तो फिर तो और ठंड हो जाएगी। सरदार साहब, ये जो ग्लोबली कुछ प्रेडिक्शंस हुई हैं वेदर को लेके कि टेम्परेचर मजीद जो है इंक्रीज होगा, यानी गर्मी जब आएगी, क्योंकि हम साले 9 पे बात कर रहे हैं, तो मैंने सोचा आपसे भी पूछ लूं, क्या वाकईतन अब जो ट्रेंड हम पिछले कुछ अरसे से देख रहे हैं, हर साल गर्म तरीन होता है, तो कुछ ऐसी ही प्रेडिक्शंस हुई हुई हैं? हाँ, ओवरऑल जो ट्रेंड चल रहा है उसको देखते हुए आप ऐसे ही एक तरह से फोर्सी, मतलब जो ग्लोबल मॉडल्स है, आपके पेश नज़र यही किया जा रहा है कि 2025 में जाहिर है कि नॉर्मल से या एवरेजेस से तो ऊपर ही जाएगा टेम्परेचर। अभी आपने देखा कि 2023 गर्म तरीन साल था, और लेकिन 2024 ने उसको पीछे छोड़ दिया, और खासे बड़े मार्जिन से। और सरदार साहब, आपकी एक्सपर्टीज इसमें ज्यादा है, लेकिन वो 2015-16 में भी यही हुआ था, और वो ला नीना और एल नीनो इफेक्ट की वजह से भी बात करते हैं कि दे टेक ओवर, तो वो जरा हम सब समझा दीजिएगा। मैं जी बिल्कुल एग्जैक्टली। असल में जो अल नीनो जो होता है, जैसे पैसिफिक ओशन में नॉर्मल से या एवरेज से टेम्परेचर जब ज़्यादा होती है तो उसको अल नीनो कहा जाता है। तो अल नीनो का जो अगला साल होता है यूजुअली वो ज़्यादा गर्म साबित होता है। यदि 2015 में अल नीनो था तो 2016 वार्मेस्ट ईयर था टिल
2023 फिर 2023 अल नीनो ईयर था, तो अब 2024 उससे ज़्यादा गर्म साबित हुआ है। हालांकि 2023 इतना गर्म साबित नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसके टेम्परेचर भी खासे ज़्यादा रहे। और उसी तरह से अब जो 2024 जो है वो तो खासे बड़े मार्जिन से, ये पहला साल है कि जो वो थ्रेशोल्ड फिगर रखी हुई है पेरिस एग्रीमेंट के तहत कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड एज कम्पेयर टू प्री इंडस्ट्रियल ईरा, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो ये ऐसा साल है कि जो 1.5 की उनसे कुछ हुआ है, यानी जी, और उससे कुछ यानी 1.5 समथिंग इतने मार्जिन से ये नॉर्मल साबित हुआ है। अच्छा तो जी। इसलिए ये ट्रेंड जो है आगे ऐसे ही दिखाई दे रहा है। और पिछले पूरी एक दहाई यानी पिछले 10 साल मुसलसल वार्मेस्ट ईयर काउंट हुए हैं, पिछला पूरा डेकेड। चलें जी, थैंक यू सो मच थैंक यू सो सरदार सरफराज साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा, मैं आपने जब पूछा ना कि सिंगल डिजिट में जाएगा, तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं हिस्ट्री को खंगालूं। तो उसमें मैंने देखा कि जो लोएस्ट टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया गया है कराची में, वो है 14 दिसंबर 1986 को, दैट वाज 1.3 डिग्रीज सेल्सियस। जी, ये कब 86 की बात कर रहे जी, हैं? 1986 की बात है, 14 दिसंबर हमारे 1986 पेरेंट्स की। हमें क्यों नहीं बताते? बस पता नहीं क्यों नहीं बताया, जिक्र ही नहीं करते। जिक्र ही नहीं करते। उस वक्त इतना ज्यादा आपको पता है सोशल मीडिया नहीं था, टीवी नहीं था, और नहीं, तो हो सकता है उन्होंने कई लोगों महसूस को तो पता किया भी ना होगा होगा। ना, तो उनको आइडिया तो होगा कि एक जमाने में इतनी ठंड पड़ी, जैसे बताया जाता है एक जमाने में सैलाब आया था, ऐसा जी। सैलाब आया था। तो ये और उससे चीज़ें- पहले जो टेम्परेचर था वो 3 डिग्रीज का था, वो रिकॉर्ड किया गया था 1950s में।